अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक 1.8 को पढ़ेंगे, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन मींस दुरुस्ती के मुतालिक होना एंड एक्यूरेसी मींस दुरुस्त होना है। सबसे पहले इसकी डिफिनीशंस हम देखेंगे, व्हाट इज प्रिसीजन एंड व्हाट इज एक्यूरेसी। Precision describes the degree of exactness with which a measurement is made and stated, that is position of last significant digit। यानी डिग्री हम एग्जैक्टनेस हम देखते हैं किसी मेजरमेंट में कि वो मेजरमेंट कितनी एग्जैक्ट है, तो ये पोजीशन ऑफ लास्ट जो सिग्निफिकेंट डिजिट होता है उससे डिस्क्राइब की जा सकती है। जबकि एक्यूरेसी डिस्क्राइब्स द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल और ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। जब आपने रीडिंग ली, मेजरमेंट की, तो एक्चुअल या ट्रू वैल्यू जो होगी उसके जितना आपकी रीडिंग क्लोज होगी उतनी ज़्यादा आपके पास एक्यूरेसी होगी। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो सिग्निफिकेंट डिजिट जितने ज़्यादा आएंगे आपके पास रीडिंग में उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कंपैरेटिव स्टडी के लिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। ये प्रिसीजन वैल्यू की डिफिनीशंस हो गई और इधर एक्यूरेसी। प्रिसीजन, हाउ क्लोज आर द टू मेजरमेंट, यानी प्रिसीजन ये डिस्क्राइब करती है कि दो मेजरमेंट्स आपस में किस तरह क्लोज हैं, प्रिसाइज वैल्यू बंच बनाएंगी, आपस में इकट्ठी होंगी, यानी हाउ क्लोज होंगी। जबकि एक्यूरेट मेजरमेंट, हाउ क्लोज मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू जो है ना वो कितनी क्लोज होगी। जैसे इसको इन बातों को क्लोज टू मेजर वैल्यू एंड क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपने गेम एक खेली होगी, डार्ट्स गेम, और मोबाइल वगैरह पे भी ये आर्चरी किंग के नाम से है, जैसा कि ये वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें हम टारगेट करते हैं सेंटर को, यानी सेंटर को अगर या सेंटर में अगर आप हिट करते हैं तो ज़्यादा मार्क्स हैं, और इससे दूर जैसे जाते हैं वहाँ मार्क्स कम होते जाते हैं। तो हमारी जो सेंटर है इसमें वो हमारी एक्चुअल वैल्यू है जो हमने टारगेट करनी है, और जब तीर जहाँ हिट कर रहा है वो हमारी मेजर्ड वैल्यू है। तो इस गेम का कंसेप्ट यूज़ करते हुए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये वही बुल आई मैंने बनाई है, डार्ट्स, रेड डार्ट आपके हिट लग रहे हैं। तो पहली मेजरमेंट जो है वो, क्योंकि सेंटर ही में 4 के 4 डार्ट्स लग रहे हैं, तो एक्यूरेट एंड प्रिसाइज है पहली मेजरमेंट। सेंटर को हम यानी टारगेट को ही अचीव कर रहे हैं, एक्चुअल हमारी रीडिंग एक्चुअल वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू के करीब है। दूसरी इसमें एक्चुअल से तो थोड़ा दूर हैं, लेकिन रीडिंग जो है क्लोज टू वन अनदर है, एक बंच बन रहा है, तो ये प्रिसाइज है बट नॉट एक्यूरेट, ये वाली मेजरमेंट्स। और अगली 4 रीडिंग जो हमने ली हैं वो उसी बुल आई के में ही आ रही हैं, लेकिन थोड़ी सी स्कैटर्ड हैं। तो एक्यूरेट हैं बट नॉट प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि बंच नहीं बना रही, क्लोज टू ईच अदर नहीं है, लेकिन टारगेट हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू उसके करीब है। और चौथी रीडिंग में ये डार्ट्स हैं, ये स्कैटर्ड लग रहे हैं और एक्चुअल या मेजर्ड वैल्यू यानी सेंटर से भी दूर हैं, तो नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। इस कंसेप्ट से उम्मीद है आप समझ होंगे कि हाउ क्लोज टू मेजरमेंट्स आर एंड हाउ क्लोज मेजरमेंट टू द एक्चुअल वैल्यू। अब एक और कंसेप्ट से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये नंबर लाइन है और रीडिंग एक्चुअल वैल्यू जो है ना वो 13.8 सेंटीमीटर है। उसके लिए मैंने पिछले एक वीडियो में दिखाया था मेजरमेंट्स एरर के बारे में। ये वीडियो थी जिसमें मार्कर की लंबाई हम मेजर कर रहे हैं, और मार्कर ये 13.8 सेंटीमीटर हमारे पास आ रहा है। अगर सपोज यही 13.8 ही एक्चुअल वैल्यू है, सपोज कंपनी कहे कि ये मार्कर इतनी लेंथ का है और हम भी मेजर करते हैं, तो ये हमारे पास 13.8 सेंटीमीटर ही आती है इसकी लेंथ। तो हमारी जो मेजरमेंट्स होंगे, अगर 4 रीडिंग लेते हैं और बिल्कुल 13.8 सेंटीमीटर के करीब आती हैं ये, तो हमारे पास ये वाली एक्यूरेट एंड प्रिसाइज होगी।
अगर और रीडिंग हम 4 लेते हैं, 4 रीडिंग और ये 13.7 के करीब आती हैं, एक दूसरे के करीब है और 13.8 से सेंटीमीटर से दूर है, तो ये वाली रीडिंग हमारे पास प्रिसाइज तो है बट नॉट एक्यूरेट है। अगले केस में 13.8 सेंटीमीटर में जब 4 रीडिंग हमने ली तो उसी के आसपास आ रही हैं, तो ये एक्यूरेट हैं बट नॉट प्रिसाइज, लेकिन थोड़ी सी स्कैटर्ड है, बिल्कुल एक पॉइंट पे नहीं आ रही है। अगले पॉइंट में हमने रीडिंग ली तो 13.8 हमारी एक्चुअल वैल्यू थी, तो ये स्कैटर्ड दाएं बाएं आ रही हैं, तो ये नीदर एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है। एक और डेफिनेशन इसकी जो है ना फर्दर जो फ़र्क है वो ये है कि ए प्रिसाइज मेजरमेंट हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी, उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी प्रिसाइज मेजरमेंट में कम होगी, जबकि एक्यूरेट मेजरमेंट जो होगी एन एक्यूरेट मेजरमेंट हैज़ लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टिनिटी, जो फीसद अनसर्टिनिटी है या कसर की जो अनसर्टिनिटी है वो एक्यूरेसी में वो क्या होगी, हैज़ लेस कम होगी। तो इसको हम कैसे समझेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को? हम पिछले लेक्चर में एरर वाले अनसर्टेनिटी वाले में इसको समझ चुके हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो होती है वो लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी ये लेंथ ऑफ मार्कर जो अभी हमने वीडियो देखी 13.8 सेंटीमीटर थी, तो क्योंकि मीटर राड का जो लीस्ट काउंट था वो 0.1 सेंटीमीटर था, तो इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर है। तो जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट यानी एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी उसमें कम होगी, लेसन, तो वो मेजरमेंट हमारे पास ज़्यादा प्रिसाइज होगी। और इसी तरह जब इसी लिस्ट काउंट को इसकी जो मेजर्ड वैल्यू है उस पर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी आ जाती है, और जब 100 के साथ इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज अनसर्टिनिटी, फीसद अनसर्टिनिटी आ जाती है। तो जब ये फीसद और परसेंटेज अनसर्टिनिटी हम निकालते हैं, अगर ये लेस होती है तो हमारे पास एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाएगी। अगला जो इनका वो कंपैरेटिव पॉइंट है, प्रिसीजन डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रिसाइज वैल्यू जो होगी हमारे पास जब इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे, अगर उस पे वो ज़्यादा अच्छे मेयारी है, ठीक है, उसके ऊपर स्केल्स ठीक है, तो उस लिहाज से प्रिसाइज वैल्यू हम ले सकेंगे। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन द फ्रैक्शनल और परसेंटेज एरर। तो फ्रैक्शनल या परसेंटेज एरर पे एक्यूरेसी डिपेंड करेगी, जितनी ये कम होंगी फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर तो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट हमारे पास मेजरमेंट होगी। प्रिसीजन, फोर्थ पॉइंट है इसका, प्रिसीजन डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ पड़ा है, तो प्रिसीजन उस पर डिपेंड करती है। एंड एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, तो किसी मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ रहे हैं उस पर डिपेंड करती है एक्यूरेसी। मोर सिग्निफिकेंट डिजिट इन मेजरमेंट ग्रेटर विल बी एक्यूरेसी, जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। स्टूडेंट, आपको उम्मीद है ये टॉपिक समझ आ गया होगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।